हैं जो बाहर जा कर के रह रही हैं, या फिर यहाँ के जो लोग बाहर जाके कमाने के लिए गए हैं, यहाँ की महिलाएं जो मुंबई में रह रही हैं, दिल्ली में रह रही हैं और बड़े शहरों में रह रही हैं, वो दूसरे के घरों का बर्तन ही मांजेंगी। यहाँ के जो युवा जो बाहर जाके दूसरे के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा, अपने सर पे बोझा ही ढोना पड़ेगा। 35 वर्षों से 30 से 35 वर्षों से जब ओबीसी की सरकार है, मतलब मुख्यमंत्री ओबीसी रह रहा है, उसके बाद भी ओबीसी का दशा सबसे खराब। तो इसमें सोचने की बात है कि नहीं है? हाँ। जब इतना ही दिक्कत है, सरकार को लग रहा है कि ओबीसी पीछे जा रहा है, तो भाई हट जाइए ना गद्दी से, किसी एससी एसटी को मौका दे दीजिए, बना दीजिए मुख्यमंत्री, किसी स्वर्ण को बना के देख लीजिए, शायद बिहार की जनसंख्या उसको उतने भागीदारी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपके हिसाब से बताइए। क्योंकि ये सरकार कह रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए, उतनी ही सरकारी जॉब, जो भी जॉब है सबसे ज्यादा पहले जिसकी जनसंख्या ज्यादा घूमते हैं तो आरक्षण का लाभ उन लोगों को ज्यादा मिलता है जिनको शायद उसकी जरूरत ही नहीं है। अब चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत है क्या? लालू यादव के बेटे को आरक्षण की जरूरत है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है जी? आप ब्लॉक में जाते हैं ना, काम करवाते होंगे, एगो जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी आपको पैसा लगता है, बिना पैसा दिए एगो जाति प्रमाण पत्र नहीं बिना जाति प्रमाण पत्र बनाने में कहाँ पैसा लगता है? सरकार कहती है कहाँ पैसा लगता है, आप कैसे कह सकते हैं पैसा लगता है? जाके देखिए ब्लॉक में, जब आप जाएंगे ना तो एगो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चपरासी को 10 रुपया नहीं दीजिएगा, वो हिलेगा नहीं। ये तो आपका गलती है, क्यों दे रहे हैं? भूमिहार हो गया, राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये लोग एसटी एसटी लोग को दबा कर, मतलब उनके हिस्से का जमीन छीन के अपने हक में कर लिया था लोग, ऐसा लोग कहता है। मतलब ज्यादा तो नीचे वर्ग का लोग कहता है कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूत हम लोग को दबाया है। ऐसा अभी तक कहने वाला हम आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है, पहले जो 50% थी अब 75% कर दी गई है। और आइए हम जानते हैं इनके से क्या कहते हैं, मतलब क्या आप सोचते हैं इस पे? देखिए, जहाँ तक बात रही आरक्षण की, तो बिहार में अगर 100% आरक्षण यानी कि 100% भी आरक्षण दे दिया जाएगा ना, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं जो बाहर जा कर के रह रही हैं, या फिर यहाँ के जो लोग बाहर जाके कमाने के लिए गए हैं, यहाँ की महिलाएं जो मुंबई में रह रही हैं, दिल्ली में रह रही हैं और बड़े शहरों में रह रही हैं, वो दूसरे के घरों का बर्तन ही मांजेंगी। यहाँ के जो युवा जो बाहर जाके दूसरे के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको फैक्ट्री में ही जाना पड़ेगा, अपने सर पे बोझा ही ढोना पड़ेगा। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? इतना आरक्षण बढ़ा दिया गया, सरकारी नौकरी में अब सबको लाभ मिलेगा, आप कह रहे हैं कि बाहर जाके युवा कमाएगा। देखिए, आरक्षण का हम अभी आपको बता तो रहे हैं कि आरक्षण 100% भी कर दिया जाएगा ना, तो भी वही हाल होगा। आप पूछिए क्यों? हाँ, क्यों? काहे कि यहाँ की सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है कि किसी भी दम पे कि यहाँ के बिहार के जो युवा हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, वो शिक्षित हो जाए, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगी तो उनसे रोजगार मांगेंगी, और रोजगार मांगेंगे तो बिहार सरकार के पास 10 तरह का बहाना होगा। आप देख लीजिए कौन सा पेपर होता है जो बिहार में जिसमें घोटाला का शिकायत न मिला हो। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है ना, कैंसिल हो गया। काहे कैंसिल हुआ? काहे कि पेपर लीक हो गया था। तो ये 100% भी आरक्षण कर दिया जाएगा तो भी, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों का शिक्षा का स्तर सुधरे। तो आप कहते हैं कि शिक्षा स्तर 75% आरक्षण लाया गया, इससे किसी को कोई फायदा नहीं? आपके कहने का मतलब कोई किसी को फायदा नहीं है? फायदा है ना। क्या फायदा नहीं है? किसको फायदा है बताइए? उसको फायदा है जिसको जरूरत नहीं है। क्या कि लाभ आरक्षण का भी, अगर आप धरातल पे जाएंगे, घूमेंगे, जब आप हमारे साथ घूमते ही हैं तो आप भी देखते होंगे इस चीज़ को अच्छे से कि धरातल पे जब आप घूमते हैं तो आरक्षण का लाभ उन लोगों को ज़्यादा मिलता है जिनको शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब चिराग पासवान को आरक्षण की ज़रूरत है क्या? लालू यादव के बेटे को आरक्षण की जरूरत है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव को और तेज प्रताप यादव को आरक्षण की जरूरत है क्या? तो मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब आरक्षण जातिगत हटा देना चाहिए क्या? मतलब क्या मानते हैं आप? हमारा मानना है कि आरक्षण उन व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम आरक्षण बढ़ा दें। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि आरक्षण जिसको चाहिए, जो वास्तव में जो जरूरत है जिसको, उस तक हम आरक्षण पहुंचाएं। भले ही हम 5% ही आरक्षण दें, लेकिन उसी को दें जिसको जरूरत है। आप जाएंगे ना, जब बिहार के बाहर आप कभी जाएंगे तो आपको रिक्शा खींचने वाला भी बिहारी मिलेगा। उस बिहारी को जो रिक्शा खींच रहा है उसको आरक्षण की जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप जब इतना बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जैसे अभी बोले हैं कि जिसकी जितना जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है? तो अभी तक जैसे आया है सबसे ज़्यादा यादव लोग का मतलब गरीबी रेखा में आया है, ठीक है? तो क्या यादव लोग को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यादव लोग का तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा। पूछिए काहे? क्यों? कहे कि वो लोग यादव के नाम पे वोट देते आ रहे हैं। हाँ, तो यादव के नाम पर वोट दे रहा है। अब यही बोले हैं आरजेडी के मतलब नेता लोग बोले हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। बस यही कह के उनका काटा जा रहा है सदियों से। आप देख लीजिए ना, यादव आदमी जो इसको भी आप पकड़िएगा वो लालू यादव का भक्त निकलेगा,
ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव का भक्त मत बनिए, आप तेजस्वी यादव का भक्त मत बनिए, लेकिन इसी भक्ति के चक्कर में आप पीछे छूट गए हैं। आखिर बिहार में जब पिछला 35 वर्षों से 30 से 35 वर्षों से जब ओबीसी की सरकार है, मतलब मुख्यमंत्री ओबीसी रह रहा है, उसके बाद भी ओबीसी का दशा सबसे खराब। तो इसमें सोचने की बात है कि नहीं है? हाँ। जब इतना ही दिक्कत है, सरकार को लग रहा है कि ओबीसी पीछे जा रहा है, तो भाई हट जाइए ना गद्दी से, किसी एससी एसटी को मौका दे दीजिए, बना दीजिए मुख्यमंत्री, किसी स्वर्ण को बना के देख लीजिए, शायद बिहार का विकास हो जाए। तो ऐसे तो अभी हम हाल फिलहाल में स्वर्णों में भी भूमिहार जाति का बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी रेखा में है। कहना यही है कि बस बिहार सरकार जो है ना, लोगों को जाति में उलझा रही है। आप धरातल पे जब घूमते हैं हमारे साथ, तो आप बहुत अच्छे से देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण परिवार मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भूमिहार परिवार और बहुत सारे ऐसे कास्ट परिवार भी मिलते हैं जिनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि अगर वो आज के दिन काम करने ना जाएं तो रात का उनका भोजन उनका बच्चा कैसे करेगा इनको नहीं पता होता है। और उसके बाद बिहार सरकार क्या घोषणा करती है, और बिहार सरकार के मंत्री लोग आके मीडिया से क्या बोल देते हैं कि भूमिहारों के पास सबसे अधिक जमीन है। अरे भाई, जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं ना, वो पहले ही दान किया जा चुका है। अभी ज़्यादातर जो एससी एसटी समाज को बसाया गया है, आप देखिएगा ना, हर गांव के बाहर ही एससी एसटी का काहे मिलता है। काहे कि पहले जब जमींदारी प्रथा चलती थी ना, तो गांव के बाहर में एससी एसटी लोगों को बसाया जाता था। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे भूमिहार हो गया, राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये लोग एसटी एसटी लोग को दबा कर मतलब उनके हिस्से का जमीन छीन के अपने हक में कर लिया था लोग, ऐसा लोग कहता है। मतलब ज़्यादा तो नीचे वर्ग का लोग कहता है कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूत हम लोग को दबाया है। ऐसा अभी तक कहने वाला हम सुने तो, नहीं है। सुनिए, हम बता रहे हैं। हाँ। पूछिए काहे कि हम जहाँ तक देखे हैं ना, हम अपने पुरखों को देखेंगे तो, चाहे हम जितना इतिहास पढ़ेंगे, विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन जो चला था, उसमें सबसे अधिक अगर बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा लिया था ना, तो ब्राह्मण भूमिहार राजपूत यही लोग हिस्सा लिए थे। वही लोग अपना जमीन सबसे ज्यादा दान दिए थे। तो फिर एसटी एससी समाज का लोग क्यों कहता है कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूत हम लोग को दबाया है, आज भी दबा रहा है? काहे कि सरकार उनके दिमाग में घुसा रही है कि आपको यही सोचना है कि भूमिहार स्वर्ण जो है आपका शोषण करते आया है। ये सच्चाई नहीं है। आपका एज जो है 23 वर्ष के आसपास होगा, 20-23 वर्ष। आप 23 वर्ष में बताइए कि कई जगह आप देखे हैं जहां पे आपके नज़र के सामने कोई स्वर्ण जो है किसी एससी एसटी या ओबीसी समाज के लोगों का शोषण कर दिया है। अच्छा ठीक है, ये बात मान लिए, तो स्वर्णों के पास इतना भूमि कहाँ से आ गया? एसटी एसटी समाज के पास भूमि क्यों नहीं है, बताइए। स्वर्णों के पास भूमि इसलिए आ गया क्योंकि स्वर्ण जो है शुरू से ही राजा प्रवृत्ति के हुआ करते थे। और उस समय जब जा रहे थे अंग्रेज, या फिर उससे पहले अगर हम बात करेंगे जब राज काज चल रहा था, तो उस समय व्यवस्था को कायम करने के लिए स्वर्ण अपने हाथ में लिया था। जो समय रसीद वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था, और उस टैक्स के पैसे से गांव चलता था, राज्य चलता था, कोई राजा अपना राज्य चलाता था। तो उस समय धीरे धीरे जब ये चीज़ हुआ कि लोग भूदान आंदोलन शुरू हुआ, विनोबा भावे जी लोग आकर के, वो जयप्रकाश नारायण भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, लोगों से आह्वान किए थे कि आप लोग अपना भूमि दान कीजिए गरीबों को जिनके पास नहीं है। तो उन लोगों को भूमि दिया गया, और इसमें देने वाले सबसे अधिक स्वर्ण ही थे। आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा जमीन भूमिहार ब्राह्मण राजपूत इन्हीं 4-5 जाति के पास है। तो आपको क्या लगता है आज भी जाति को मतलब एसटी एसटी समाज के पास कम है, तो दान करना चाहिए भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को? करिए रहा है ना, कर ही रहा है ना। हाँ। हम किस कास्ट से आते हैं आपको अच्छे से पता है। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको अच्छे से पता है। उसके बाद भी हम क्या बोले कि अगर पिछले 35 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री कोई एससी एसटी समाज से नहीं बना है, तो उस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए ताकि उनका समाज का विकास हो सके। जो 35 साल से बैठे हुए हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, हम यादव समाज से आते हैं, हम हई समाज से आते हैं, हम हाउ समाज से आते हैं, और उसके बाद भी उनके समाज को सबसे ज़्यादा आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, सबसे ज़्यादा पीछे है, तो शर्म आनी चाहिए वैसे व्यक्ति को अगर गद्दी पे वो बैठ रहा है तो। जानते हैं ये काहे लाया जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि उनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, दोबारा वो मुख्यमंत्री किसी जन्म में नहीं बन सकते हैं, इसलिए वो ला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं लोगों को कि अब इसी बहाने भी लोग हमको वोट दें। लेकिन ये दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अच्छे से जानती है कि 100% आरक्षण भी मिल जाएगा तो जो लोग डिजर्विंग है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ ऐसे लोगों को मिलता है और मिलता रहेगा जिनको जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा ठीक है, आप इतना बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम जितना जिसकी जनसंख्या उसको उतने भागीदारी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपके हिसाब से बताइए। क्योंकि ये सरकार कह रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए, उतनी ही सरकारी जॉब, जो भी जॉब है सबसे ज़्यादा पहले जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको आगे बढ़ाया जाए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है ना कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हम बता रहे हैं क्यों नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि हम ही सब जगह छाए रहे हैं, हम ही लोग सब चल रहे हैं? हम अगर चाहते ही कि हम ही छाए रहते तो हम काहे कहते कि एससी एसटी समाज का मुख्यमंत्री बना दीजिए।
हम काहे कहते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से भागीदारी तय होनी चाहिए कि जिसको जितनी जरूरत उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होनी चाहिए, ना कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसकी उतनी भागीदारी। तो मतलब बिहार सरकार को आप क्या कहना बिहार चाहिएगा? सरकार बेड़ा गर्क करके रखी है बिहार का, नतिया डुबो दी है, लुटिया डुबो दी है। आए दिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ करके मीडिया के सामने अपना मुंह खोलते हैं तो बिहार का बदनामी कर देते हैं, केवल बिहार में ही नहीं पूरे देश में। अरे आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार जब भी नीतीश कुमार मुंह खोलते हैं मतलब लोटिया गर्क कर देते हैं, लेकिन बिहार सरकार नीतीश कुमार के बाबू को आपको पता होना चाहिए कि सुशासन का सरकार है ना, सुशासन का सरकार है, ना ही भ्रष्टाचार होता है, ना ही कुछ मतलब न्याय होता है और ईमानदारी से काम होता है। आपका क्या कहना है? सुशासन सरकार का उदाहरण देते हुए जो आपने एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले भ्रष्टाचार, आइए हम उसी पे बात करते हैं। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है जी? आप ब्लॉक में जाते हैं ना, काम करवाते होंगे, एगो जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी आपको पैसा लगता है, बिना पैसा दिए एगो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बिना जाति प्रमाण पत्र बनाने में कहाँ पैसा लगता है? सरकार कहती है कहाँ पैसा लगता है, आप कैसे कह सकते हैं पैसा लगता है? जाके देखिए ब्लॉक में, जब आप जाएंगे ना तो एगो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चपरासी को 10 रुपया जाले नहीं दीजिएगा, वो हिलेगा नहीं। ये तो आपका गलती है, क्यों दे रहे हैं? नहीं दीजिए। हमारा गलती नहीं है, इस सरकार का गलती है जो उसको उस तरीके से बना के रखी है सिस्टम। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए ना, अगले दिन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कीजिए, आज ऑनलाइन आवेदन दीजिए, जाति प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का, किसी भी चीज का। कल आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रिजेक्ट हो गया है। काहे कि रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया है, आपका कोई ना कोई नुक्स निकाल ही दिया जाएगा और कागज पत्र का काम में निकल ही जाता है। 100% गारंटी, आप कितने भी शुद्धता से भर लीजिए, एक ना एक नुक्स निकलेगा और उसी नुक्स के निकालने के कारण आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। और आवेदन इसलिए रद्द कर दिया जाएगा कि आप जाइए ब्लॉक में और ब्लॉक में जा करके जो क्लर्क है जो पास कर रहा है उसके जेब में कुछ ऐसे डाल दीजिए, तो आपका जो गलत हुआ है ना वो सही हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जेब गरम करना पड़ता है, जेब गरम कीजिएगा तभी मतलब काम होगा, ऐसा क्यों? मतलब इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है? आपके नजरिए से बता दीजिए। सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता, ये बताइए। ये सरकार अगर रही, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन के रहेंगे ना, तब तक तो नहीं सुधरने वाला है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते, इतना अच्छा सड़क बना दिए, इतना अच्छा विकास कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार पे तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आप बोले सड़क, हाँ। पुल एगो गिरा था अभी, याद होगा? वो तो इंजीनियर लग का शायद गलती होगा, इसलिए गिर गया। बिहार सरकार इसमें थोड़ी गलती, साल भर में 2 बार गिरा था वही पुल। अब फिर भी उसी कंपनी के पास उसका राइट है, वही कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो आप बताइए कि वो पुल तभी अच्छा था कि निर्माणाधीन था, मतलब बन रहा था तभी गिर गया। अगर वो बन गया होता, उस पे आदमी चल रहा होता, तो कई आदमी का जान जाता हो, और उस जान की जिम्मेदारी कौन लेता? नीतीश कुमार लेते क्या आकर के कि हमारा गलती है ही, हम इस कंपनी को ठेका दिए थे, हम भुगतेंगे इस चीज का? बोलेंगे आकर के? नहीं ना बोलेंगे। अब आइए रोजगार पे, बिहार के युवा को रोजगार मिल रहा है? आप बताइए ना। बिहार सरकार बीपीएससी का एग्जाम ली थी टीचर भर्ती के लिए, कितना वायरल हो रहा है। यूपी से लोग आ करके, बिहार से ज्यादा यूपी के लोगों को यहाँ पे नौकरी मिला है। आप जाइए ना दूसरे राज्य में, जब बिहार का होके दूसरे राज्य में नौकरी के लिए जाइएगा ना, तो नहीं दे आपके हिसाब से, मतलब जिसका जैसे बिहार सरकार से बाहर का, मतलब बिहार से जो बाहर का है उसको नहीं दे सरकारी नौकरी। अब मुख्यमंत्री साहब को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश है, तो काहे नहीं देंगे? योग्य है तब ना दे। प्रधानमंत्री उनको बनना है, वो अपना में से देना, हमारे में से देंगे, हमारे हिस्से में से देंगे। बिहारियों का हिस्सा है ना। बिहार के किसी भी चीज पे सबसे ज्यादा हक किसका होना चाहिए? बिहारी का होना चाहिए। एक बिहारी का होना चाहिए ना। फिर यूपी के लोग आएंगे, अरे भाई आप यूपी में जाइएगा ना, 10% में फाइट करना होता है, वो भी जनरल से। किसी भी कास्ट से आप होंगे ना, वहां पे जाएंगे तो आपको जनरल बन के लड़ना होगा। अरे यहाँ पर आरक्षण दे रहा है ना, यहाँ पर तो सारे कास्ट को आरक्षण दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रहा है? वही तो हम बोल रहे हैं, 50 से बढ़ाकर 75 कर दिया, अब कितना कर दे? 100% कर दे। वही तो हम बोल रहे हैं कि आरक्षण का लाभ ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। उनको, जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है। जब आप कभी घूमेंगे ना, जब आप घूमेंगे तो जितने SC ST लोग होंगे, जो राम होंगे, जो बहुजन समाज से आते होंगे, पासवान होंगे, जितने भी लोग होंगे, आप देखिएगा तो पासवान जी तारी खे रहे हैं, ठीक है। जो कुम्हार है वो मिट्टी का घड़ा बना रहा है बेचारा, और उसका इतना स्थिति खराब है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। जब बच्चे को अपना पढ़ाया नहीं पाएगा तो वो नौकरी कहाँ से करवाएगा? तो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को मूर्ख बनाने के लिए। तो आप रोजगार के बारे में कुछ बोल रहे थे, उसको बताइए। रोजगार तो दिए हैं भाई, यहाँ पे बिहार सरकार, बिहार पुलिस का इतना वैकेंसी ला दी, ऊपर से बिहार SSC का ला दी। अब कितना चाहते हैं, मतलब क्या करे बिहार सरकार, क्या करे? सीना चीर के धर रहे हैं बिहार सरकार। SSC का आप जो बात कर रहे थे, 2014 में SSC का वैकेंसी आया था बिहार SSC का, और उसका भर्ती कब कराया गया? 2023 में। मतलब एक वैकेंसी को क्लियर करने में 9 साल का समय लगा।
और इतना युवा के पास, किसी के पास समय है का जी? आपके पापा कितना दिन रहने देंगे आपको कि आप तुम रहो, पढ़ाई करो, तैयारी करो, हम नौकरी करते हैं, कमाने बाद में जाना? करना नहीं देंगे 9 साल? नहीं ठीक है, आपकी लेकिन स्थिति, आप है ना, स्वर्ण समाज से आते हैं आप भी, कितना स्थिति खराब है आपके घर का, है ना? आपके पिताजी 10 साल तक रहने देंगे क्या? आप रहिएगा क्या 10 साल तक? अगर रहने भी देंगे पिताजी तो आप अपने घर का मजबूरी देख करके खुद चले जाइएगा किसी फैक्ट्री में, हम कमा के खाएंगे। तो ये रोजगार दिया जा रहा है। बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है, एग्जाम लिया जाता है, पेपर लीक हो जाता है, ये रोजगार दिया जाता है इसे। ई तो मतलब ये करना है तो एग्जाम काहे ला लेना है? इसी तरह निकालो कि हाँ हमको पैसा दो, जो 500 रुपया भरने में फार्म 700 रुपया लग रहा है, क्या जरूरी है? सीधा कहो कि 7 लाख रुपया दो, हम डायरेक्ट तुमको नौकरी दे रहे हैं, यही करो। तो आपको इतना नीतीश कुमार से क्यों मतलब जलन? हमको तो लग रहा है कि आपको नीतीश कुमार से जलन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? नीतीश कुमार तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट किए हैं, अब क्या मतलब क्या करें आपके, बताइए हमारे को। जलन हमको नहीं हो रहा है, हमको चिंता हो रहा है। हमको बिहार के लोगों का चिंता हो रहा है, जिनकी समस्या जो है बढ़ते जा रही है और जिनका जीवन, जिनका भविष्य हमको दिख रहा है कि आगे 10 साल अगर और रह जाएंगे गद्दी पर, तो अगले 10 साल में बिहार का स्थिति इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि उसके बाद आप जब भी बिहार के बाहर जाते हैं अब कहीं, तो आपको गाली दिया जाता है। बिहारी बोलते ही सबसे पहले किसी के दिमाग में कुछ आता है तो गाली देता है सब। छठ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। उस स्पेशल ट्रेन की जरूरत क्या है भाई? 600 करोड़ रुपया खर्चा किए आप, 600 करोड़ रुपया जातीय जनगणना में। उस 600 करोड़ में 6 गो फैक्ट्री लगा देते आप बिहार में, 6000 युवा कम से कम रोजगार मिल जाता है बिहार में। अरे तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना कराने से बहुत आसान हो जाएगा कि इसको किस जाति को कितना मतलब डेवलपमेंट की जरूरत है, कितना देना जरूरत है, वो कर पाएंगे वो। इसीलिए तो बेस ये क्या होता है, बिल पेश। डेवलपमेंट आसान नहीं होगा, आसान होगा कि अब हमको पता होगा कि हम आपके पास कहाँ जाके बोलेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, और आपको पास कहाँ बोलेंगे तो कितना प्रतिशत वोट मिलेगा। जनता का कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं अपना। उनको पता है कि बिहार सरकार में जितना काम किए हैं वो अगली बार उनको सरकार में आने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का सपना तो भूल जाए। अभी भी होता है ना, जाके कहे विधान परिषद से लड़ते हैं, विधानसभा लड़ के दिखाए ना, औकात है नीतीश कुमार का? विधानसभा लड़ेंगे ना, जमानत जब्त हो जाएगा। आप बोल रहे जमानत जब्त होगा? इतना बार सबसे ज्यादा बिहार का मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार, आप बोल रहे कि जमानत जब्त हो जाएगा? उस समय था, उस समय लोग दूसरे से व्यक्ति से त्रस्त थे, इसलिए इनको चुन रहे थे। अब यहाँ का जनता जो है इनसे त्रस्त हो गया है और तीसरा विकल्प तलाश रहा है। चलिए, आप अपना विचार रख दिया, अब हम जनता से जानना चाहते हैं अब जनता का क्या विचार है। आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से हमें भेजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मैं सुशील पांडे और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार।